अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले हैं तो क्या बीजेपी को कुर्सी सौंपने वाले हैं? अगर बीजेपी के हाथ में कुर्सी आती है तो बीजेपी किसको अगला मुख्यमंत्री बिहार का बनाने जा रही है? उनको नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं के समक्ष अगले मुख्यमंत्री पद के लिए नाम प्रस्तावित किया, लेकिन हो सकता है बीजेपी में 3 के बाद चौथे नेता को पता नहीं होता, जिसे मुख्यमंत्री बनना है उसे भी पता नहीं होता कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। जो संकेत जो फेवर में जा रहा है वो जा रहा है सबसे ज्यादा नित्यानंद राय के। नित्यानंद राय जो कि बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के और साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, यानी अमित शाह के अंदर में प्रशासनिक ट्रेनिंग मिल रही है उनको। नंबर 1, काम करने नेताओं का चयन भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के लिए करती है, विभिन्न राज्यों में कर रही है। उसमें देखिए उसमें कौन फिट बैठ रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे नित्यानंद राय सबसे ज्यादा फिट बैठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। बहुत बड़ी खबर के साथ इस वक्त मैं आपके साथ हाजिर हूं। देखिए, नीतीश कुमार पलटने वाले नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी सत्ता का हस्तांतरण करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, यही बहुत बड़ी खबर हम लेकर आपके सामने हाजिर है। लेकिन इसके साथ ही साथ चर्चाएं अब ये तेज होगी कि अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले हैं तो क्या बीजेपी को कुर्सी सौंपने वाले हैं? अगर बीजेपी के हाथ में कुर्सी आती है तो बीजेपी किसको अगला मुख्यमंत्री बिहार का बनाने जा रही है? इसी बड़ी खबर के साथ और अंदर की खबर के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप सर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। सर देखिए, इस वक्त पूरे बिहार में, पूरी देश की मीडिया में खबर चल रही है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, बीमार है, तो हो सकता है कहीं वो पलटने वाले नहीं है। लेकिन आपने कई कारण बताकर स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं धोखा देंगे, नहीं पलटी मारेंगे। लेकिन आपने साथ में ये भी बताया कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ सकते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या लगता है? क्यों नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? क्यों नीतीश कुमार बीजेपी को कुर्सी सौंपेंगे, बिहार के सीएम की कुर्सी, जो उनकी इतनी प्रिय कुर्सी है? देखिए अर्पिता, नीतीश कुमार के पास 50 साल का राजनीतिक अनुभव है। 1974 से लेकर 2024 चल रहा है। 50 वर्षों में जो राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है, कोई बचकानी हरकत अब नहीं करेगा। ठीक है, आप देखिए नीतीश कुमार ने जब जब पाला बदला है, किसी विशेष परिस्थिति में विशेष कारणों से बदला है। इस बार आरजेडी के साथ जाने का कोई कारण नहीं बन रहा है। आरजेडी के पास है क्या नीतीश कुमार को देने के लिए? कुछ भी नहीं है, केवल एक मुख्यमंत्री का पद। तो मुख्यमंत्री पद तो वैसे भी है उनके पास। बीजेपी कह ही रही है कि आप मुख्यमंत्री जब तक चाहें तब तक रहिए, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रहा। अच्छा। और इन कारणों से नीतीश कुमार ने पिछले महीने अंतिम सप्ताह में ये तय किया कि अब उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। अच्छा। ठीक है, और इसी क्रम में नीतीश कुमार ने अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ जब बातचीत की शुरुआत किया तो नीतीश कुमार के एक भरोसेमंद, एक बहुत ही नजदीकी, जो पहले अधिकारी थे अब राजनीति में आ चुके हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में वो उन्हें एक महत्वपूर्ण पद पर रखा गया है। उनको नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेताओं के समक्ष अगले मुख्यमंत्री पद के लिए नाम प्रस्तावित किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उसके लिए सहमत नहीं हुआ। किसकी बात आप कर रहे हैं सर? नाम आप सब दर्शक समझ गए होंगे नाम, ठीक है, जो नीतीश कुमार के बहुत ही नजदीकी है। कुछ महीनों पहले उनका पार्टी में आगमन हुआ है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन्हें दी गई है। मनीष वर्मा की आप बात कर रहे हैं? सभी लोग सहमत हैं। हाँ। मनीष वर्मा आम लोग सभी लोग जानते हैं, जो कोई भी राजनीतिक समझ रखते हैं बिहार की, सभी लोगों को पता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार काफी दिनों से चल ही रहे थे, तो वो खुद अब सीएम की कुर्सी छोड़ना चाहते थे और मनीष वर्मा को खासम खास बनाकर उनको कुर्सी देना चाहते थे। लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई। बीजेपी का कहना था कि अगर जदयू के साथ मिलकर हम सरकार बनाते हैं तो सीएम चेहरा होंगे तो आप होंगे, नहीं तो हमारा सीएम होगा। अब ये बात कहाँ तक आगे बढ़ी है सर? देखिए, इसके लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आपने देखा इसके कई संकेत मिले। सबसे पहली बैठक होती है संजय झा, जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके आवास पे बैठक हुई। ठीक है, वहां पर अमित शाह भी आए, चिराग पासवान भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा, जितने भी लोग थे बीजेपी के कोर कमेटी के सभी लोग थे वहां पर। उसके बाद दूसरी घटना घटती है जब अमित शाह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक बयान दिया। ठीक है, उसके बाद जब बात आती है तो बिहार में आप देख लीजिए लगातार जो है बीजेपी की कोर कमेटी की बैठकें चालू है। कल भी फरीदाबाद में मीटिंग हुई है, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी बैठक पर बैठक कर रहे हैं। और सिंपल संकेत यही है कि नीतीश कुमार सत्ता का हस्तांतरण करने जा रहे हैं।
तो बीजेपी क्या तैयारी कर रही है? बीजेपी को अगर मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल रही है, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार रहेंगे, पलटेंगे नहीं, ये तो कंफर्म है लगभग। लेकिन अगर कुर्सी देंगे बीजेपी को तो बीजेपी किसको अगला सीएम बनाएगी? कौन सा वो नाम, कौन सा वो चेहरा जो चर्चाओं में बना हुआ है? बीजेपी के तमाम बड़े नेता जब बैठक कर रहे हैं तो किसका नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है? देखिए अर्पिता, अभी तक का इतिहास रहा है बीजेपी का, जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी इधर 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी का युग जो बीजेपी में शुरुआत हुआ, उसके बाद से मुख्यमंत्री कोई भी किसी भी स्टेट का नया कौन बनेगा ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा किसी को पता नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, आप उदाहरण देख लिए, चाहे पहली बार जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हो, चाहे हरियाणा में जब कब पहली बार मनोहर लाल खट्टर बने हो, बाद में सैनी बने, या फिर रघुवर दास झारखंड में पहले, तो कभी भी किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल एनालिस्ट को ये जानकारी नहीं होती। इवन हो सकता है बीजेपी में 3 के बाद चौथे नेता को पता नहीं होता, जिसे मुख्यमंत्री बनना है उसे भी पता नहीं होता कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा राजस्थान में भजन लाल शर्मा जिस तरह से मुख्यमंत्री बने। लेकिन है क्या कि जब हम लोग पॉलिटिकल पत्रकारिता करते हैं या फिर राजनीतिक रूप से व्याख्या करते हैं किसी भी घटना का, तो संकेतों को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आज के दिन में संकेत जो फेवर में जा रहा है वो जा रहा है सबसे ज्यादा नित्यानंद राय के। नित्यानंद राय जो कि बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के और साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, यानी केंद्र सरकार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं पिछले 10 साल से, अगर मैं गलत ना हूं। तो नित्यानंद राय का चेहरा अगर सीएम के रूप में बिहार में बीजेपी प्रोजेक्ट करती है, बीजेपी को क्या फायदा होगा? नीतीश कुमार की तुलना में नित्यानंद राय बीजेपी को कैसे बिहार में मजबूत कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, आपको पता है अर्पिता की भारतीय जनता पार्टी जितने भी राज्यों में जब कभी भी अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या मुख्यमंत्री का चयन करती है तो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समीकरण को सबसे ज्यादा महत्व देती है, और उसका 2 चीजों पे जोर होता है। एक तो नेता के अंदर प्रशासनिक क्षमता, ठीक है, और दूसरा होता है कि जिस सामाजिक समीकरण के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अगले 20 वर्षों की राजनीति करना चाहती है, उसका एक ट्रेलर बीजेपी दिखाती है अपने मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार में। अच्छा, ठीक है, अब इन 2 पैमानों पर आप नित्यानंद राय का मूल्यांकन कीजिए। आप देखिए कि लगातार 6 वर्षों से नित्यानंद राय अमित शाह की मंत्रालय में अमित शाह के असिस्टेंट बनकर, मतलब डिप्टी, मतलब राज्य मंत्री बनकर अमित शाह के अंदर में प्रशासनिक ट्रेनिंग मिल रही है उनको। नंबर 1, काम करने का सब गुर सीख रहे हैं अमित शाह से नित्यानंद राय। नंबर 1। नंबर 2, देखिए बिहार की राजनीति में जो जातीय समीकरण है उसके आधार पर देखिए कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि लगभग 83% लगभग हिंदू का वोट है यहाँ। 83% में सबसे बड़ा ब्लॉक है यादवों का। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा है क्या कि अधिकतर जो जातियां हैं यादवों के अलावे सबके अंदर कुछ न कुछ हिंदूनाइजेशन हर जाति का हो चुका है। मतलब बीजेपी के पक्ष में उनका आना एक आम बात हो गई है। हाँ। लेकिन यादवों में ऐसा अभी कम दिखता है। यादव जो कि सबसे अधिक संख्या में है, यहाँ पर 14% 15% आबादी है उनकी, उसके अंदर लालू यादव के परिवार के प्रति लस्ट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा आकर्षण है, इतना ज्यादा प्रेम है कि जिस कारण से उनके अंदर वो जो हिंदूनाइजेशन जो बीजेपी चाहती है कि सभी जातियों का हो, वो नहीं हो पाया है। तो इसी पर फोकस है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का, और इसीलिए मुझे लगता है कि नित्यानंद राय को आगे करके बीजेपी, और उम्र भी देखिए आप, जिस उम्र के योगी आदित्यनाथ है, जिस उम्र वर्ग के देवेंद्र फडणवीस है, आप इस पर देखिए ना, जिस प्रकार के नेताओं का चयन भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के लिए करती है, विभिन्न राज्यों में कर रही है, उसमें देखिए उसमें कौन फिट बैठ रहा है। उसमें अगर आप देखेंगे नित्यानंद राय सबसे ज्यादा फिट बैठ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, सभी 50 के आसपास के लोग हैं। ना बहुत बुजुर्ग हैं, ना बहुत युवा हैं, ऐसे परिपक्व हो चुके हैं, जिनके पास आने वाले 20 वर्षों की राजनीति बची हुई है। ठीक है, तो उस कैटेगरी में भी नित्यानंद राय आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एक आक्रामकता चाहिए नेता के अंदर, आप देखिए, हम आपसे सवाल लेना चाह रहे थे, वही सवाल लेना चाह रहे थे, क्योंकि यादवों को बीजेपी की तरफ मोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लालू के प्रति प्रेम, तेजस्वी के प्रति प्रेम यादवों का बहुत ज्यादा दिखता है। कोई भी चुनाव हो, यादवों का प्रेम झलक ही जाता है। अब नित्यानंद राय क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव
के लेवल के नेता होंगे जो सिर्फ यादवों का वो प्रेम ले पाए, क्योंकि बीजेपी के लिए वही सबसे जरूरी है। बाकी वर्गों का तो प्रेम बीजेपी को मिल ही रहा है, वोट मिल ही रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, पर यादवों का वो सपोर्ट किस टैक्टिक से ले सकते हैं नित्यानंद राय? अगर मतलब आपको क्या वो गुण दिख रहा है नित्यानंद राय में? नहीं, देखिए नित्यानंद राय में क्या गुण है ऐसी कोई बात नहीं है, गुण कुर्सी में होता है। अच्छा, ठीक है, आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता क्या मुख्यमंत्री बनने से पहले इतनी थी? नहीं। शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में लोकप्रियता क्या मुख्यमंत्री बनने से पहले इतनी थी? देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता क्या मुख्यमंत्री बनने से पहले थी? लालू यादव की लोकप्रियता बिहार में जो रही क्या मुख्यमंत्री बनने से पहले उतनी थी? लालू यादव की लोकप्रियता नहीं थी। नीतीश कुमार की लोकप्रियता मुख्यमंत्री बनने से पहले थी? नहीं थी। लोकप्रियता में दो चीजें होती है, एक तो एक नेता का व्यक्तित्व, उसका हिस्सेदारी छोटी होती है। ठीक है, बड़ा क्या होता है? बड़ा होता है कुर्सी की ताकत। कुर्सी की लोकप्रियता अधिक होती है, आकर्षण कुर्सी में होता है, व्यक्ति में नहीं होता। अब उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? हाँ, तो ये बातें ये तो स्पष्ट होगी तब जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि जिस योजना के तहत बीजेपी नित्यानंद राय को लगातार प्रमोट करने का प्रयास कर रही है बिहार में, ठीक है, उसमें निश्चित रूप से ऐसा कई संकेत आज से नहीं बल्कि 5 वर्षों से मिलता आ रहा है कि बीजेपी आने वाले समय में नित्यानंद राय को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में लाना चाहती है जिससे कि बिहार में नित्यानंद राय एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आए। उभरे भी है, लेकिन बिहार का नेतृत्व अब देखिए आज से 2 साल पहले तक सुशील मोदी सबसे सर्वसर्वान नेता माने जाते थे बिहार में। ठीक है, लेकिन सुशील मोदी के बाद अभी तक क्या बीजेपी में कोई ऐसा नेता उभर कर आया है जो सुशील मोदी के कद का हो? नहीं है। लगातार आपने देखा पहले डिप्टी सीएम बनाया बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को, रेणु देवी को बनाया, विजय सिन्हा को बनाया, सम्राट चौधरी को बनाया, और अध्यक्ष के रूप में संजय जायसवाल रहे, मंगल पांडे रहे। ठीक है, तो इन लोगों ने कोई, सम्राट चौधरी रहे, ठीक है, ऐसा कोई छाप छोड़ने में ये सभी लोग विफल रहे हैं। ठीक है, लेकिन नित्यानंद राय के अध्यक्ष काल को आप देख लीजिए, बीजेपी के लिए वो सबसे बेहतर काल था। और सबसे बड़ी बात है कि मौजूदा वक्त में नित्यानंद राय जिनके अंडर काम कर रहे हैं, जिनके तौर तरीके सीख रहे हैं, वो है चाणक्य, बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह, जो सबसे बड़े फैसलों में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं और जिस तरीके से सत्ता हासिल करते हैं, राज्य दर राज्य जिस तरीके का उनका अनुभव रहा है, निश्चित रूप से बिहार में अब वो करिश्मा होते दिख रहा है। और नित्यानंद राय के रूप में हमें लगता है जो आप सर बता रहे हैं, एक बड़ा घटनाक्रम घटित हो सकता है। अगर ऐसा होता तो वाकई में ये बिहार के बदलाव की तस्वीर होगी, और मुझे लगता है फिर बदलती तस्वीर नीतीश कुमार की नहीं होगी बल्कि बिहार की बदलती तस्वीर दिखाई पड़ेगी। चलिए सर, इस चर्चा को हम लोग समाप्त करते हैं और आगे भी इस घटनाक्रम पे जो कुछ भी आगे बातें आएंगी आपसे जरूर जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका भी। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपसे अपील करेंगे कि जितने भी बिहार के पॉलिटिकल अपडेट है, बड़ी से बड़ी खबर जरूर पियो भारत को देखिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।